Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो उसके प्रैक्टिकली सम करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में उसको समझाऊंगी। पहले हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किया था, आज हमने कॉमन साइज इनकम स्टेट स्टार्ट करना है। तो ठीक है, यहाँ पर सेम ही हमने प्रोसीजर सेम ही है, बस यहाँ सिर्फ 2 कॉलम्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहाँ अमाउंट प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, और यहाँ जो है परसेंटेज इन रिलेशन टू सेल्स। ठीक है जी, ये परसेंटेज रिलेशन टू सेल्स हमने निकालना है यहाँ 2 कॉलम्स में। ठीक है जी, ये है करंट प्रीवियस ईयर का कॉलम और ये है करंट ईयर का कॉलम। ठीक है जी, तो आज हमें देख लीजिए ये सम दिया हुआ है। ठीक है जी, तो नेट सेल्स हमें दी हुई है, नेट सेल्स तो नेट सेल्स हमें दी हुई है एक ईयर में, हमें 2011 में हमें दी हुई है और 2012 के लिए है। 2011 में हमें 1370 दी हुई है और 2012 में हमें 1442 रुपये दी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने सेम ही निकालना है पहले, फिर हमें देख लेते हैं हमें कोई सेल्स रिटर्न नहीं दिया। तो ठीक है, हमने सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, COGS निकालना है। तो COGS हमें दिया हुआ है 838 और दूसरी साइड हमें दिया है 926। ठीक है जी, तो इसको माइनस करने से हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास इसको माइनस करने पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 532 और दूसरी साइड 516 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या करना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है जी, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख लेते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन से दिए हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है, दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। ठीक है, तो हम भी इधर लिख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड नेक्स्ट वन इज सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्वेश्चन से उतार लेते हैं, हमें कितना दिया है, एक 94 दिया हुआ है और ये 188 दिया है। तो दूसरा 92 दिया हुआ है और 182 दिया हुआ है। तो इसको अब हमने जब ठीक है, ये हम टोटल कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए 282 और ये आ गया हमारे पास 274। ठीक है जी, 274 आ गया। ठीक है, तो अब हमें इसको माइनस करके हमें यहाँ क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। हम यहाँ क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतना तो आप सभी को अभी तक आ ही चुका है ना। तो यहाँ हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे पास आ गया 250 और दूसरी साइड आ गया 242। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखिए इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, अदर डिडक्शंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट पेड लिख लेंगे। ठीक है, इसको बड़ा कर लें। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड हमारे पास कितना, हमने इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, फर्स्ट इधर 44 दिया है और दूसरी साइड भी 44 ही है। ठीक है, तो अब इसको ये हमें माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप सभी को पता ही है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इसको माइनस करके 26 आ गया और इसको आ गया 198। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या करना है, ऐड अदर इनकम। तो अदर इनकम में इन्होंने हमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया है डिविडेंड। क्वेश्चन में हमें डिविडेंड दिया हुआ है, तो डिविडेंड हमें दिया हुआ है, इस साइड 44 दिया है और दूसरी साइड 50 दिया हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, तो ये अब आ गया नेट प्रॉफिट। अब हमें टैक्स भी दिया हुआ है, ये देख लीजिए हमें टैक्स दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, तो नेट प्रॉफिट बिफोर हमारा टैक्स कितना आ गया 250
और दूसरी साइड आ गया हमारा 248, ठीक है जी, 248 आ गया यहाँ। तो अब हमने क्या है, लेस करना है टैक्स। टैक्स हमारा इधर 124 दिया हुआ है और इधर भी 124 ही दिया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हमारा ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये बच्चे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ तो आप देख लेना बस, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा माइनस करके 226 आ गया और इधर 124 आ गया, ठीक है जी। ये इतना सम तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है वो सीखते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने ये कॉलम सॉल्व करना है और ये कॉलम सॉल्व करना है, ठीक है जी। परसेंटेज इन रिलेशन टू सेल, इधर भी परसेंटेज इन, ठीक है, परसेंटेज रिलेशन इन रिलेशन टू सेल्स, ठीक है जी। तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है जी। वो चीज़ निकालने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, इस सेल्स को, ठीक है जी, ये जो अमाउंट इधर हमने लिखे हैं उस सारे अमाउंट्स को इसके साथ अकेले हमने नेट सेल के साथ डिवाइड करते जाना है, ठीक है जी। देख लीजिए पहले हमें हमारे रो में ये देखिए 1370 है, ठीक है जी, 1370 है हमारे पास। तो इसको हमने 1370 के साथ ही डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100, तो ये तो हमें पता ही है 100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर है 1442 को हमने इसी से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो आ गया 100, ठीक है जी, यहाँ तो 100 आ गया। नेक्स्ट आपको बताती हूँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है COGS हमें दिया हुआ है 838, ठीक है जी। इससे देखो 838 को हमने डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, नेट सेल्स के साथ, ठीक है जी, 1370 के साथ, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 के साथ। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 61.6, ठीक है जी, 61.67, ठीक है। ऐसे ही हम फिर 532 को करे जाएंगे, 532 को डिवाइड करेंगे 1370 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 38.8, ठीक है जी, 38.8, ठीक है जी, 38.8, ठीक है जी। तो ऐसे ही हमने सारा सारा ही ऐसे ही सॉल्व करना है। 94 को फिर से इससे डिवाइड, हर एक अमाउंट को बस नेट सेल के साथ हमने डिवाइड करते जाना है। इधर भी देख ले देते हैं, ठीक है, 926 है, ठीक है, 926 है, उसको डिवाइड हमने किससे करना है, ये देखो 1442, ठीक है जी। तो ये हमारे पास मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, देखिए 926 है, इसको डिवाइड करना है हमने 1442 के साथ और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ गया 64.2। तो ठीक है क्लास, ऐसे ही करना है। फिर 516 को इसके साथ डिवाइड करना है, 92 को इसके साथ, ये सारा बॉक्स दिया हुआ है, जो सारा जो रो है, कॉलम है, आपको इस सारे कॉलम को इसी के साथ डिवाइड करते जाना है, ठीक है। तो आपको जितना आपका आंसर आ जाएगा वो आप इस साइड लिखे जाएंगे। तो ठीक है क्लास, होप आपको ये क्वेश्चन अभी समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज कर पूछ लेना, ठीक है। आप ये सम सॉल्व करो तो उसकी पिक्स मुझे भेजो, मैं आपको ये सम आपका जो है इसको आपके ग्रुप में भी सेंड करूँगी क्वेश्चन, तो आप ये सारा सम निकाल कर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। थैंक यू क्लास।